हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे जी कि जोन के फ्रूट क्रशेस क्या होते हैं। कंपनी ने जो टाइम लगाया है फ्रूट क्रश लॉन्च करने के लिए, उससे कस्टमर को हमारे क्या फ़ायदा होगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्टली, जोन के फ्रूट क्रशेस हैं क्या। फ्रूट क्रशेस बेसिकली फ्रूट पल्प से बनी हुए एक टाइप के फ्लेवर सिरप्स होते हैं हमारे। यूजुअली नेचुरल, नेचर आइडेंटिकल होते हैं हमारे ये। इससे हम शेक, स्मूदी, स्लशीज़, केक्स, पेस्ट्रीज, मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, किसी भी चीज़ में इसको हम डाल के यूज़ कर सकते हैं। हाईली कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली होरेका क्लाइंट्स के लिए। सो इन शॉर्ट, फ्रूट क्रशेस आर नथिंग बट फ्लेवर्ड सिरप्स हमारे, बट विद एडेड नेचुरल फ्रूट पल्प की कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट, फ्रूट पल्प आपको चूज़ क्यों करनी चाहिए। बाय चूज़ जोन के फ्रूट क्रशेस। सो फर्स्ट, इजी टू मेक, सुपर इजी टू मेक। हमारे फ्रूट क्रशेस से कोई भी शेक, स्मूदी, स्लशी, कुछ भी केक प्रिपरेशन करनी है तो दैट कैन हैपन अंडर 1 मिनट, जैसे आप अभी आगे डेमो वीडियोस में भी देखेंगे। सेकंड, कॉस्ट इफेक्टिव। जो भी अदर ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में या कोई भी और जो भी फ्रूट क्रश बना रहे हैं, उससे अप टू 25 to 30% हम कॉस्ट सेविंग उनको करवा के दे सकते हैं अपने होरेका क्लाइंट्स के लिए, विच बेसिकली एड्स अप टू देयर प्रॉफिट्स। थर्ड, शेल्फ लाइफ। 12 महीने के हमारे फ्रूट क्रश की शेल्फ लाइफ है, जबकि जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ यूजुअली 3 से 4 दिन है। तो दिस शेल्फ लाइफ का फैक्टर इज़ अ वेरी बिग थिंग जो पीपल फ्रूट क्रश फ्रेश फ्रूट्स रखते हैं, फ्रेश फ्रूट से चीज़ें बनाते हैं। नेक्स्ट, ईयर राउंड अवेलेबिलिटी। कई फ्रूट्स होते हैं फ्रेश फ्रूट्स, एग्जांपल स्ट्रॉबेरी दिसंबर, जनवरी या ठंड के महीनों में मिलेगा, वर्सेस मैंगो गर्मियों के महीनों में मिलेगा। बट हमारे फ्रूट क्रशेस ईयर राउंड अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से हम ओवरऑल एक स्टैंडर्डाइजेशन कर पाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। नेक्स्ट है वर्सेटैलिटी एंड एप्लीकेशंस। हमारे ये जो फ्रूट क्रशेस हैं ये किसी भी चीज़ में यूज़ हो सकते हैं, किसी भी मतलब शेक्स में, स्मूदीज़ में, स्लशेज़ में, मॉकटेल्स में, कॉकटेल्स में, केक्स की जो लेयरिंग होती है या केक्स के ऊपर जो डलता है, पेस्ट्रीज़ बनाने में, एंड अदर एप्लीकेशंस भी और होती है। नेक्स्ट आता है जी प्रिपरेशन टाइम। हम बहुत रिड्यूस करवा सकते हैं। जैसे कोई फ्रूट्स, हम अगर फ्रेश फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमें पील करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, एक्सेट्रा। तो इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए, प्रिपरेशन टाइम रिड्यूस करने के लिए फ्रूट क्रशेस आर अ ग्रेट वे। नेक्स्ट, फ्रूट्स की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है। इस साल कुछ होगी, अगले साल कुछ होगी। कभी मैंगो की क्रॉप ख़राब हो गई तो पता लगा यार मैंगो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो फ्रूट क्रशेस, स्पेसिफिकली जोन के फ्रूट क्रशेस, हेल्प मेंटेन अ स्टेबल प्राइसिंग ऑल अक्रॉस सीजन, ऑल अक्रॉस ऑल मंथ्स। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट टेस्ट। सबसे बड़ी बात आती है कि कभी कभार होता क्या है कि अलग अलग क्वालिटी का हमें फ्रूट मिलता है तो उससे अलग अलग टेस्ट आता है। एग्जांपल, मैं अपने केक में लेयरिंग कर रहा हूँ, तो आज मैंने एक वेंडर से जो लेट्स से मैंगो लिया वर्सेस दूसरे से लिया, दोनों में फ़र्क आ सकता है। कई बार ज़्यादा गला हुआ कोई फ्रूट आ जाता है, कई बार कम गला हुआ आता है। तो उससे क्या होता है, जो इनकन्सिस्टेंट टेस्ट हमारे प्रोडक्ट्स में चला जाता है, जिसके कारण एंड कंज्यूमर जो है, जो खा रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है, उससे बकवास टेस्ट आता है। तो कंसिस्टेंट टेस्ट बेसिकली हमारा फ्रूट क्रश प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, ऑथेंटिक फ्लेवर्स। जितने हमारे फ्रूट क्रशेस हैं आर मेड विद रियल फ्रूट पल्प्स, दस वो एक नेचुरल एंड ऑथेंटिक फ्लेवर दे पाते हैं। जब भी हमारे से कोई हमारे फ्रूट क्रशेस से कोई भी शेक, स्मूदी, केक वगैरह बनता है। यूनिक फ्लेवर्स हैं, यूनिक नॉट इन द सेंस कि वो फ्रूट एग्जिस्ट करते हैं, बट यूनिक फ्लेवर्स हैं। ऑलमोस्ट 10 फ्लेवर्स हम ऑफर करते हैं। नेक्स्ट इज़ हैंडी बॉटल है, स्क्वायर बॉटल है हमारी। रेफरेंस के लिए मैं अगर दिखता हूँ तो आप देख लेंगे अभी इमेज में। नेक्स्ट में हैंडी बॉटल है, पकड़ने में आसान है, पोर करने में आसान है। प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव रहती है जब भी हम फ्रूट क्रशेस यूज़ करते हैं, वाइब्रेंट कलर आता है, कंसिस्टेंसी बड़ी आती है। सो दीज आर सम बेनिफिट्स। अब मेन धंधे की बात करते हैं कि हमारे कस्टमर को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से फ़ायदा होगा, सिंस वो अभी भी ऑलरेडी हो सकता है अदर ब्रांड्स यूज़ कर रहा है या नहीं यूज़ कर रहा। तो मेन अगर धंधे की बात करें तो हमारे फ्रूट क्रश है, अगर वो कोई भी शेक, स्मूदी, एक्सेट्रा कुछ भी बनाता है, मैंने ये अभी पर्टिकुलरली एक शेक का एग्जांपल लिया है, उसको आराम से 25 से 30% का फ़ायदा होगा। अब वो कैसे होगा मैं इसमें मेंशन करके दिखा देता हूँ जी। अभी हमने लिया है कि ग्लास साइज 250 ml का है। अदर ब्रांड्स के डाइल्यूशन रेशो, आप मार्केट में जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स या स्टोरेज उनका पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि 1:4 उनकी डाइल्यूशन रेशो है। मतलब 1 पार्ट क्रश चलता है, 4 पार्ट्स बाकी चीज़ें डलती है। हमारे उसमें 1:8 एक स्टैंडर्ड डाइल्यूशन है। किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है तो हम 1:6 बोलते हैं, वरना 1:8 एक स्टैंडर्ड डाइल्यूशन है। फ्रूट पल्प यूजुअली अदर ब्रांड्स का 15% से लेकर 30% होता है। हमारा स्टैंडर्ड है कि हम मिनिमम 30 डालते हैं, मैक्सिमम कई चीज़ों में हमने 35 भी डाला हुआ है।
अब आते हैं ग्लास की कैसे वो 25 से 30% उसका बच रहा है। तो मैंने 250 ml के एक ग्लास की बात करी है जी। 250 ml में अगर मैं 1:4 की कंसिस्टेंसी लूँ या 1:4 की डाइल्यूशन रेशो लूँ, तो कुछ 62.5 ml, मतलब 60 से 65 ml कुछ अदर ब्रांड्स का फ्रूट क्रश आएगा, जो कि 16, 16.5, 17 रुपये का पड़ता है मार्केट में। मैं MRP से ये प्राइसिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ बाय द वे। सेम अगर 250 ml में हमारा डालना होगा तो जून का सिर्फ 30 ml ही डलेगा, जो 8 से 10 रुपये की कॉस्टिंग पड़ती है सामने वाले को, हमारे और एक क्लाइंट को। मिल्क दोनों में मोटा मोटी सेम डलेगा, 250 ml 18 रुपये का पड़ता है, 250 ml ही 18 रुपये का हमारे में डलेगा। सेम आइस क्यूब्स डलेंगे, 5 से 6 आइस क्यूब्स डलेंगे 3 रुपये की अदर ब्रांड्स में, हमारे साथ भी 5 से 6 आइस क्यूब्स ही डलेंगे अदर ब्रांड्स की तरह। तो कुल मिला के मेजरली जो है एक फ्रूट क्रश का ग्लास, एक 250 ml फ्रूट क्रश का अच्छा सा जो शेक बना हुआ है, वो कुछ अदर ब्रांड्स की अगर वो यूज़ करते हैं फ्रूट क्रशेस, तो एनी वेयर फ्रॉम 37.5 से 40 रुपये प्लस माइनस हो सकते हैं 1-2 रुपये, डिपेंडिंग क्या प्राइसिंग पड़ रही है उसको। तो ये उसको प्राइसिंग पड़ती है। वाइल्ड्स अगर वो हमारे से यूज़ करता है तो उसको एनी वेयर फ्रॉम 27 रुपये 29 से 31 रुपये पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन 1-2 रुपये जो भी प्राइस है। तो आप देखेंगे इसकी वजह से जो उसको सेविंग्स हो रही हैं वो फिनोमिनल है, वो एनी वेयर अप टू 30% की उसको सेविंग्स हो रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जी वो, अब हमने आपको कैलकुलेशन समझा दी, अप टू 30% उसको बेसिकली बच रहा है। नेक्स्ट आते हैं जी और कितने तरीके के हमारे क्या फ्रूट क्रशेस आते हैं। जस्ट सेकेंड। हाँ जी, सो फर्स्ट इज़ हमारा फ्रूट क्रश जो आता है वो स्ट्रॉबेरी फ्रूट क्रश है। सिंपल बेसिक वही चीज़ है जी। मैं कोने में प्लेस करता हूँ जी कहीं। हाँ, फ्रूट क्रश है, स्ट्रॉबेरी फ्रूट क्रश है, स्ट्रॉबेरी से बना हुआ है, 30% स्ट्रॉबेरी पल्प हमारा इसमें डाला हुआ है। इससे शेक, स्मूदीज़, केक्स, लशीज़ कुछ भी बन सकता है, पेस्ट्रीज वगैरह। टेस्ट टिपिकल स्ट्रॉबेरी की तरह है, स्वीट टैंगी हमारा टेस्ट आता है। यूजुअली इन चीज़ों से क्या बनता है, स्ट्रॉबेरी शेक बनता है, स्ट्रॉबेरी लेमनेड, स्ट्रॉबेरी स्मूदी, स्ट्रॉबेरी स्लशी या स्ट्रॉबेरी केक में जो टॉपिंग डलती है। सिंपल 1:8 की डाइल्यूशन रेशो आप अभी डेमो वीडियोस में भी देखेंगे कि हम उसको कैसे बनाएंगे। राइट, सो वही स्टैंडर्ड हमारी 1:8 की रेसिपी। 30 ml क्रश, 250 ml चिल्ड मिल्क होना चाहिए, हमेशा मिल्क चिल्ड होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं तो 180 ml मिल्क, और बाकी हम आइस, जैसे आप डेमो वीडियोस में भी देखेंगे। डाला, शेक किया एंड सर्व विद फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। नेक्स्ट मैंगो फ्रूट क्रश, बहुत अच्छा फ्रूट क्रश है, राइप जूसी मैंगो का टेस्ट देता है, अल्फोंसो मैंगो जैसे होते हैं स्पेसिफिकली उसका टेस्ट देता है। स्वीट एंड फ्रूटी टेस्ट है, कैन बी यूज इन शेक, स्मूदीज, डेजर्ट्स, केक्स, स्लशीज एंड मोर। सेम 1:8 की डाइल्यूशन रेशो है। नेक्स्ट आता है जी हमारा नेक्स्ट आता है जी हमारा गुआवा क्रश। अगेन सिंपल पिंक जो हमारा एक गुआवा आता है उसी तरीके से ये राइप गुआवा का टेस्ट देता है। कॉमनली यूज़ होता है गुआवा स्मूदी या गुआवा कोई स्लैशी बनाने में। सेम 1:8 की हमारी डाइल्यूशन रेशो है जी। इसके अलावा जी आता है हमारा लीची फ्रूट क्रश। बढ़िया समर में जो लीची एक आती है उसका टेस्ट देता है जी वो प्रॉपर। यूजुअली बनता है लीची स्मूदी, लीची मिल्क शेक। सेम स्टैंडर्ड 1:8 की डाइल्यूशन रेशो। नेक्स्ट ऑरेंज फ्रूट क्रश, इससे बहुत बढ़िया ऑरेंज स्लैशीज़ बनती है, ऑरेंज कैंडीज़ बन सकती हैं हमारी, या जो पॉप्सिकल्स आती हैं वो बन सकती हैं। 30 ml ऑरेंज फ्रूट क्रश, 250 ml 240 ml के अराउंड मिल्क, 1:8 का हमारा स्टैंडर्ड फोर्स जो है जी। नेक्स्ट है जी ब्लैक करंट फ्रूट क्रश। ब्लैक करंट इज़ नथिंग बट ब्लैक ग्रेप से जो बना हुआ है। इमेज में थोड़ा सा प्लस माइनस हो रखा है, ब्लूबेरी की इमेज लगी हुई इंस्टेड ऑफ ब्लैक करंट, बट स्टिल डोंट पे अटेंशन टू दैट। ब्लैक करंट हमारा बढ़िया ब्लैक ग्रेप्स का टेस्ट देता है। सेम 1:8, कैन बी यूज टू मेक शेक, स्मूदीज, डेजर्ट्स, केक्स एंड ऑल। ब्लैक करंट शेक बहुत बढ़िया बनता है इससे जी। नेक्स्ट आता है चीकू। यूनिक फ्लेवर है एक हमारा, नॉट एवरी ब्रांड डज दिस। चीकू शेक, चीकू स्लशी इससे बनती है। अगेन 1:8 राइप चीकू का ये फ्लेवर देते हैं हमें। कीवी फ्रूट क्रश, अगेन हमारा थोड़ा ये यूनिक प्रोडक्ट है। जैसे हमने मेंशन किया था कि 10 यूनिक प्लस फ्लेवर्स हैं, तो उसमें से कुछ ये यूनिक है, नॉट एवरी ब्रांड डज दिस। कीवी मिल्क शेक बढ़िया बनता है इससे। कीवी जो केक बनता है उसके ऊपर जो टॉपिंग डलती है कीवी की, वो बहुत बढ़िया लग सकती है इसमें। 30 ml कीवी फ्रूट क्रश डलेगा, 240 ml चिल्ड मिल्क बिल्कुल डलेगा, 1:8 का स्टैंडर्ड डाइल्यूशन रेशो। लास्ट आता है जी पाइनएप्पल फ्रूट क्रश जो है हमारा।
अगेन सबसे ज़्यादा चलने वाला टिपिकल एक पाइनएप्पल अपना जो पाइनएप्पल होता है उसका टेस्ट देता है 30 एंड 250 1:8 की डाइल्यूशन रेशो। तो दिस इज़ जो हमारी फ्रूट क्रश की अभी रेंज है, 10 फ्लेवर्स हमारे आते हैं। इसमें एक फ्लेवर अभी मिसिंग है जो बटर स्कॉच है, उसका हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे जी। कुछ कॉमन FAQs। राइट, जोन फ्रूट क्रश बनते किससे हैं? जोन फ्रूट क्रश आर मेड फ्रॉम वाटर, zone fruit crushes are made from real fruit pulp, sugar, water, nature and natural identical flavorings। मतलब 30% 40% 30 to 35% फ्रूट पल्प डलता है, बाकी चीनी वगैरह डलता है। कैसे स्टोर करें फ्रूट क्रश की? नॉर्मल फ्रूट तो ख़राब हो जाता है, बाहर रखते हैं, फ्रिज में रखना पड़ता है। इसको कुछ नहीं, ड्राई कूल एंड ड्राई प्लेस में अवे फ्रॉम सनलाइट रखिए। क्या फ्रूट क्रशेस मेरे केक में, बेकिंग में, पेस्ट्रीज़ में डल सकते हैं, क्रोसॉन्स में डल सकते हैं? बिल्कुल डल सकते हैं, एक्सेलेंट टेस्ट आता है। एग्जाम्पल कि मैंने केक जो एक मेरा केक स्लाइस है या केक की ब्रेड है जो बेस लेयर है, उसके ऊपर मैंने अपना फ्रूट क्रश डाला, लेट्स से मैंगो फ्रूट क्रश डाला, उसके ऊपर एक और ब्रेड लगाई या लेयर लगाई, उसके ऊपर और फ्रूट क्रश डाला एंड पूरी उसकी आइसिंग कर दी। टेस्ट एक्सेलेंट। नेक्स्ट, फ्रूट क्रश क्या मैं कॉकटेल मॉकटेल्स में भी यूज़ कर सकता हूँ? एग्जैक्टली यस, आप कर सकते हैं। आप तब वही 1:8 की उसमें कॉकटेल्स मॉकटेल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट पल्प कितना होता है जी? 30% फ्रूट पल्प होता है हमारा कम से कम किसी भी फ्रूट क्रश में। डिफरेंट कैसे होता है ये फ्लेवर सिरप से कि सिंस हम वो भी बनाते हैं, तो क्रशेस कुछ नहीं होता, बेसिकली फ्रूट कंटेंट ज़्यादा होता है। इवन दो कुछ ब्रांड्स क्लेम करते हैं अपने फ्लेवर सिरप्स में कि भैया हमारे इसमें फ्रूट कंटेंट है, बट कुछ फ्लेवर्स बन ही नहीं सकते, मतलब नेचुरली बन ही नहीं सकते। एग्जांपल आयरिश क्रीम या फ्रूट बियर, काला खट्टा जैसा कोई फ्रूट आता ही नहीं है मार्केट में, तो उनको बनाना बहुत मुश्किल है नेचुरली, तो दे आर लाइंग बेसिकली। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्लेवर सिरप्स में आती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्रूट क्रशेस में आती हैं। ऑल्सो क्रशेस से यूजुअली बनी हुई जो भी कोई ड्रिंक की बेवरेज स्मूदी कुछ भी होती है, वो यूजुअली थोड़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होती है, थोड़ी बेटर कंसिस्टेंसी इन माउथ फील होती है। दैट इज़ अबाउट इट। इसको बनाना कैसे है, बनाने से पहले एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं सारी स्लाइड्स। फ्रूट क्रशेस क्या होते हैं? फ्रूट क्रशेस कुछ नहीं, बस दे आर काइंड ऑफ अ फ्लेवर्ड सिरप जिसमें फ्रूट कंटेंट ज़्यादा होता है। यूजुअली दे आर यूज टू मेक शेक, स्मूदीज, स्लशीज, केक, पेस्ट्रीज, मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, फ्यूजन ड्रिंक्स एंड ऑल। नेक्स्ट इज जोन के फ्रूट क्रश क्यों मैं लूँ, बाकी ब्रांड्स के क्यों ना लूँ? हमारे क्रश ईजी टू मेक, अंडर 1 मिनट बन जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, 25 से 30% के एटलीस्ट कॉस्ट बचाते हैं। शेल्फ लाइफ 12 महीने, यूजुअली फ्रेश फ्रूट्स की 2 से 3 4 5 दिन होती है, तो हेल्प्स इन शेल्फ लाइफ। नेक्स्ट इज ईयर राउंड अवेलेबल है। कुछ फ्रूट्स जैसे सिर्फ गर्मियों में होते हैं, मैंगो गर्मियों में है या सर्दियों में स्ट्रॉबेरी मिलता है, हमारे फ्रूट क्रशेस आर अवेलेबल राउंड द सीजन, सो स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं इसकी, शेक, स्मूदीज, स्लशीज, मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, केक्स, पेस्ट्रीज, तो वर्सेटाइल इन एप्लीकेशन। प्रिपरेशन टाइम यूज़ रिड्यूस कर देते हैं, जहाँ जहाँ हमारे फ्रेश फ्रूट्स यूज़ होते हैं, एग्जांपल उसका टाइम लगता है पीलिंग, वॉशिंग, स्टोरिंग, सोर्सिंग में, उसको कन्वीनियंट बना देता है एंड ईजी टू प्रिपेयर एंड प्रिपरेशन टाइम रिड्यूस कर देता है। स्टेबल प्राइसिंग, एग्जांपल मैंगो की क्रॉप फेल हुई है, किसी फ्रूट की क्रॉप फेल हुई तो वो महंगा हो जाता है, एक सीज़न डाउन आ जाता है, एग्जांपल हमारे उसकी वजह से आपकी जो कॉस्टिंग है वो स्टेबलाइज रहेगी। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट टेस्ट। कभी कभार कुछ फ्रूट ज़्यादा एग्जांपल राइप आ जाता है, कभी लेस राइप आता है, एक वेंडर का मैंगो दूसरा फ्लेवर देगा, दूसरे वेंडर का एग्जांपल अलग फ्लेवर देगा, तो कंसिस्टेंट टेस्ट आता है हमारा फ्रूट क्रश यूज़ करके। सिंस ये फ्रूट पल्प से बना है, नेचुरल फ्रूट पल्प से बना है, तो ऑथेंटिक रियल फ्रूट्स का टेस्ट देता है। 10+ यूनिक फ्लेवर वैराइटीज़ हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारी बॉटल स्क्वायर है, वेरी हैंडी बॉटल, आराम से पकड़ने में एंड सर्व करने में काम आती है। लास्ट इज कोई भी ड्रिंक्स जो फ्रूट क्रशेस से बनती है, यूजुअली वेरी वाइब्रेंट, अपीलिंग फ्लेवर्स एंड कलर्स। मेन धंधे की बात की कस्टमर को क्या फ़ायदा है, एटलीस्ट जो हरेका वाला है उसे क्या फ़ायदा है, इज़ हमारे से जो भी फ्रूट क्रश बनता है वो उससे ज़्यादा ब्रांड्स, उसको 25 से 30% की सेविंग होती है। वो कैसे होती है कि अदर ब्रांड्स का डाइल्यूशन रेशो 1:4 है, हमारा 1:, यूजुअल 8 है, किसी को मीठा पसंद है तो 1:6 है। फ्रूट पल बाकियों में 15 से 30% है, हमारे में मिनिमम 30% है, कैन गो अप टू 35। अब 250 ml का ग्लास बनाने के लिए उनको अपना कुछ 62 मतलब 60 से 65 ml फ्रूट क्रश यूज़ करना पड़ता है, वाइल्स उनको सिर्फ हमारा 30 ml यूज़ करना पड़ता है। मिल्क एंड आइस की कॉस्टिंग सेम ही आएगी दोनों में। तो जो सामने वाले ब्रांड्स का यूजिंग ग्लास बनेगा वो कुछ 35 से 40 रुपये का बनेगा, हमारा कुछ 25 से 30 रुपये का बनेगा। सो दैट इज़ वाई 30% तक का फ़र्क पड़ सकता है एक ड्रिंक में। सो विच बेसिकली एड्स अप टू आर होरेका क्लाइंट के प्रॉफिट्स। वैसे इतनी महंगाई बढ़ रही है। नेक्स्ट, कितने तरीके के कितने फ्लेवर्स के हमारे फ्रूट क्रशेस आते हैं। फर्स्ट अगेन स्ट्रॉबेरी फ्रूट क्रश आता है,
नेक्स्ट मैंगो फ्रूट क्रश आता है हमारा, गुआवा आता है, लीची आता है, ऑरेंज, ब्लैक करंट, चीकू, कीवी एंड लास्टली पाइनएप्पल। इसमें बस एक बटर स्कॉच क्रश नहीं मेंशन, उसकी भी स्लाइड इसमें अभी अपडेट हो जाएगी जी। नेक्स्ट कुछ कॉमन FAQs, कितना क्रशेस कैसे बनते हैं, बेसिकली फ्रूट पल्प डाल के बनते हैं, कैसे स्टोर करूँ, कूल ड्राई प्लेस में स्टोर करिए, बेकिंग में यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, केक्स, बैटर्स, पेस्ट्रीज में बहुत बढ़िया लगते हैं, कॉकटेल मॉकटेल में कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे उसमें फ्रूट पल्प कितना होता है, मिनिमम 30% होता है। बाकियों से कैसे फ़र्क है, फ्लेवर सिरप्स से कैसे फ़र्क होता है कि कुछ चीज़ें फ्लेवर सिरप्स में इवन दो लोग बोलते हैं नेचुरल है बट वो नहीं बन सकती हैं। एग्जाम्पल आयरिश रीम, फ्रूट बियर, काला खट्टा, वो नेचुरली नहीं बनते यूजुअली। तो दैट इज़ वाई फ्रेश फ्रूट्स यूज़ करके कुछ फ्लेवर्स बन सकते हैं। एंड कोई भी बेवरेज बनाई हुई फ्रूट क्रश से यूजुअली बेटर इन कंसिस्टेंसी होती है एज कम्पेयर टू लेट्स से फ्लेवर सिरप्स, थिक होता है बेसिकली। सो दिस इज़ अबाउट इट, प्लीज़ गो थ्रू द स्लाइड्स। कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ आस्क योर मैनेजर्स, और आप ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं। डेमो वीडियोज़ विल बी अटैच जिसमें ये मैसेज आएगा। एंड थैंक यू सो मच, हैव ग्रेट डे।